हेलो दोस्तों, आज बेसिक मैथ का छठवां लेक्चर है और इस छठवें लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शन का डिवीजन। इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिए ये दोनों एक जैसा होता है, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ लेकर के हल कर रहे हैं। अब देखिए जो फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, ये चार तरह के आपके संख्याएं देखने के लिए मिलेंगे जिनका आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए मिलेगा। तो वो चार कौन कौन से तरह के दिखते हैं, तो देखिए आपको एक ऐसा दिखेगा जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया और देखिए इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है। दूसरा क्या होगा कि उसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, इसका न्यूमिनेटर इक्वल लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके। और आपको एक कैसा दिखने के लिए मिलेगा, जो ना ही डिनोमिनेटर इक्वल हो और ना ही न्यूमिनेटर इक्वल हो, इस तरह का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, देखिए सबको करने का एक ही तरीका है, बस ये आपको हम दिखा रहे हैं कि कितने तरह के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और चौथा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है ना, और ऐसे करके। तो देखिए फिलहाल आपको इन चार तरह की संख्याएं देखने के लिए मिलेगा जिनका आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो। तो देखिए जब आप इस तरह के संख्याएं दिखें जिनका डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो जब फ्रैक्शन को हम जोड़ते हैं जिनके डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो करते क्या है, उनके डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और उनके न्यूमिनेटर में जो भी होता है उनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 मिल के 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे जोड़ करके आप लिख देंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, अगर नीचे इक्वल है तो उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ लेते हैं। अब इसका तरीका समझिएगा। अभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं समझ चाहते हैं तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसको पहले आप एग्जैक्ट बटे में लिखिए और उसको बाद उसको एग्जैक्ट बटे में लिखने के बाद जितनी भी डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं उन डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लीजिए। आप जब उन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे तो उन्हीं डिनोमिनेटर से फिर आप एक एक करके डिवाइड करेंगे उस एलसीएम में। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई आपको संख्या मिलेगा। तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका जिससे आप भाग दिए हैं जस्ट उसके ऊपर वाले में आप गुणा करके लिख देंगे। ऐसे करते करते आप पूरे के पूरे का गुणा करके लिख देंगे और लास्ट में क्या कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा। ये जो हमने अभी जुबान से बोले वो अब हम यहाँ पे करके दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 है, 7 है और 6 है नीचे, और ऊपर क्या है, 5 है, 5 है, 5 है। तो देखिए जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो केवल डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और न्यूमिनेटर को जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर न्यूमिनेटर एक जैसा हो तो ऐसा नहीं कि न्यूमिनेटर को एक बार लिखेंगे और डिनोमिनेटर को जोड़ लेंगे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए केवल हमको चाहे इसका एडिशन करना हो चाहे इसका सब्ट्रैक्शन करना हो, हमेशा हमको डिनोमिनेटर को देखना है, यानी कि हमेशा हमको हर को देखना है। उसी हर के बेस पर हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अंश बराबर हो अंश बराबर ना हो कोई मतलब नहीं है, हमको केवल किससे मतलब है, हर से मतलब है। अगर हर बराबर होगा तो उसको केवल एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ लेंगे, और अगर आपका हर बराबर नहीं होगा तो हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, अब कैसे लेंगे वो देखिए। तो ये देखिए 4 है, ये 7 है और ये 6 है। ठीक है ना, तो अंश आपका बराबर हो कोई लेना देना नहीं, बस हमको हर से लेना देना है। तो हर में आपका 4, 7, 6 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, तो 4 और 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 6 के 42, 42 दूना 84। तो फाइनली आपका कितना एलसीएम आ जाएगा, 84। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये एलसीएम निकालने का हम जस्ट इसके पहले वाले 5वें वाले लेक्चर में बताए हैं। तो पहले आप 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 3, फिर 3 से काट लेंगे 1 7 1, फिर 7 से काट लेंगे तो 1 1 1। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84। देखिए 84 मिल गया। अब ये पहला आपका स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि आप जिन संख्याओं का आपने एलसीएम लिया है फिर उन्हीं संख्याओं से उसमें एक एक करके भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो मिलेगा उसका जस्ट उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमने 4 7 6 का हमने एलसीएम लिया तो 84 मिला। अब इन्हीं 4 7 6 से एक एक करके भाग देंगे। तो पहले हम 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से आप 84 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 21 बार में जाएगा। अब ये जो 21 मिला है वह जस्ट इसके ऊपर वाले संख्या में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 21 5 105 हो जाएगा।
आया बात समझ में? ये बेसिक कंसेप्ट होता है। इसको मिटा देते हैं, फिर प्लस। अब हम 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब इस 12 का क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का 5 में गुणा होगा, तो 12 5 60 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिए। अब इसे 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जब 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 14 बार में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 14 का जस्ट इसके ऊपर वाले यानी कि 5 में गुणा कर लेंगे, तो 14 5 कितना हो जाएगा, 70। अब इन्हीं सबको क्या कर लेंगे, आप जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130। अब 130 में आप 105 जोड़ेंगे तो 235, और बटे में कितना है, बटे में 84 है। यही आपका हो गया आंसर। अच्छा, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और या फिर आप इसको एक आध स्टेप और बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, तो देखिए उसको सही के रूप में, यानी कि इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए आप 84 से 235 में पहले भाग दीजिए, ठीक है। तो पहले 2 बार भाग जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 168। अब इसको घटाएंगे तो 15 15 में 60 जाएगा तो 7, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से मतलब 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो देखिए जितनी बार भाग जाता है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी कि सही में लिखते हैं, और जो शेषफल बचता है इसको ऊपर लिखते हैं, और आप जिससे भाग दिए हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये आपका हो गया आंसर। तो चाहे आप यहाँ आंसर छोड़िए, चाहे आप यहाँ आंसर छोड़िए, दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमको पता चल गया कि अगर हमको इस तरह का मिलेगा तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ऊपर वाला था वैसे नीचे वाला है। ऊपर वाले में क्या था कि आपका अंश बराबर था, तो हमने यहाँ पे इसको समझने के लिए ऐसा लिखा था कि अगर हर समान है तो उसको केवल एक बार लिखते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं, लेकिन अंश समान होने पे हर को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपको बातें याद होनी चाहिए। अब देखिए ये इस तरह का है, तो फिलहाल इसी के जैसा है, यानी कि इसका जो हर है वो देखिए 4 है, 7 है और 5 है। तो इसके हर का आप एलसीएम पहले लेंगे, तो 4 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 140। 4 7 5 का आप निकाल लीजिएगा ऐसे करके, 4 7 और 5 का, ठीक है ना। पहले देखिए 2 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, ये तो कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, ये तो 7 ही रह जाएगा या 5 ही रह जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो ये 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 7 140, देखिए 140 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। अब करते क्या है, जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाले हैं फिर उन्हीं से इसमें एक एक करके भाग देते हैं, और जब भाग देंगे जितनी बार भाग जाएगा जस्ट उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो हमने 4 7 5 का एलसीएम लिया था, 140 मिला था। अब इन्हीं से एक एक करके भाग देंगे, तो 4 से 140 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात और बता दें, इसका शॉर्टकट भी तरीका है कि मतलब आप भाग न दे करके आप तुरंत समझ जाएंगे। तो देखिए अभी हमने एलसीएम निकाला था 4 7 और 5 का, तो कितना कितना मिला था, तो हमने पहले 2 से काटा था, फिर एक बार ये 7 ये 5, फिर 5 से काटा था, और फिर 7 से काटा था। अब देखिए जिससे हमको भाग देना होता है ना उसको बंद कर लेते हैं, मतलब उतने चीज़ों को वहाँ से बंद कर लेते हैं, जो बचता उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि भाग कितनी बार जाएगा। जैसे हमको 4 से भाग देना है, तो अब देखिए 4 किसका गुणा करने पे मिलेगा, तो 2 और 2 का, तो इन दोनों को बंद कर लेंगे तो बचेगा क्या, 5 और 7, तो इनका गुणा कर लीजिए, 7 5 35, यानी कि 4 से जब 140 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वो 35 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाले में, यानी कि 3 में। तो 35 दिया कितना होता है, 35 दिया 105, फिर प्लस। अब किससे भाग देना है, 7 से, तो देखिए 7 इसमें इंक्लूड है, तो जिससे भाग देना है उसको बंद कर लीजिए, जो बचा उसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 2 और 5 बचा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 4 5 20, यानी कि जब 7 से आप 140 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और 20 का गुणा किस में करेंगे, इस 5 में, यानी कि 20 बचे हो जाएगा 100, फिर प्लस। अब 5 से भाग देंगे तो 5 को बंद करेंगे, बचा 2 2 और 7, तो 2 दूना 4 4 7 28। अब 28 का 3 में गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो 28 तियाँ कितना होता है, 28 तियाँ 84, ठीक है ना। देख लीजिए 28 तियाँ, तो 3 8 24 हासिल 2, फिर 3 दूना 6 6 2 8, हो गया ना 84। अब इन्हीं को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, वही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जोड़िए, तो 4 और 5 मिल के 9, और फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 और 1 मिल के 2 हो जाएगा, यानी कि 289 बटे 140। अब देखिए 140 से 289 में भाग दीजिए, तो 140 दूना 280, तो देखिए यहाँ पे 289 है, तो 289 में से 280 घट जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि पहले भाग 2 बार गया और शेषफल 9 बचा, और आपने 140 से भाग दिया था, तो देखिए ये आपका दूसरा रूप हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसका करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोगों को जब भी चाहे सही में दे या चाहे पूर्णांक में दे, जैसे देखिए यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है और यहाँ पे देखिए बटे में है लेकिन उसके साथ साथ कुछ इस तरह का भी है। तो जब भी आपको चाहे इस तरह का दे चाहे आपको केवल पूर्णांक में दे, उसके बटे कुछ ना दे, तो हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि उसको p बटे q के रूप में लिखना है। अब p बटे q के रूप में कैसे लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई संख्या है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग एक विधि भी सीखेंगे, इसके बटे एक नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग गुणा करते हैं। वो क्या है कि अभी हम लोग आगे सीखेंगे, पहले हम लोग इसकी बेसिक को समझ लेते हैं कि करते क्या है। तो पहले हम इसको एग्जैक्ट बटे में लिखेंगे। तो एग्जैक्ट बटे में लिखने का तरीका क्या होता है, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ लेते हैं तो 12, 12 बटे 5, यानी कि जो नीचे होता है उस नीचे का इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त होता है उसका ऊपर वाले में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और 10 में 2 जोड़ लेंगे तो 12, 12 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस ये देखिए आपका एग्जैक्ट बटे में है ही, तो इसमें कोई बात दिक्कत है नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट बटे में नहीं है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 बटा 1 कर देंगे, ठीक है ना। अब फिर वही है प्रोसेस, आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। फिर 5 से भाग देंगे इसमें, तो एक बार जाएगा, 1 का 12 में गुणा होगा तो 12 ही होगा। फिर 5 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 ही होगा। अब आप 1 से 5 में भाग दीजिए तो 5 बार जाएगा, 5 का 7 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही वो कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आप 7 के बटे 1 लिखिए तब भी, और आप 1 नहीं लिखेंगे तो देखिए इनका जो एलसीएम आया था, जो संख्याएं बटे में थी उनका एलसीएम जो आया था उनका जस्ट इसमें मल्टीप्लाई हो गया है। देखिए इनका एलसीएम कितना आया था, 5 आ रहा था, तो देखिए 5 का जस्ट इसमें गुणा हो गया है, तो भी तो यहाँ तक 35 हुआ है। तो चाहे तो आप इनका एलसीएम लेने के बाद जितना मिलता है उसका जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं उसका डायरेक्ट आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप उसके बटे 1 लिख लीजिए, फिर उसके बाद उनका एलसीएम लीजिए, फिर 1 से भाग करिए, जितना बार भाग जाएगा फिर उसका ऊपर वाले में गुणा करिए, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। आया बात समझ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 7 के बटे 1 लिखा, तब भी हमने 1 से भाग दिया तो 5 बार गया, और यही 5 क्या था, इसका एलसीएम था, तो हमने 1 से भाग दिया तो 5 बार गया, फिर 5 का हमने 7 में गुणा किया तब भी हमको उतना ही मिला। और अगर हम इसके बटे 1 नहीं लिखते और इसका जो एलसीएम आया था उसका डायरेक्ट हम उस 7 में गुणा कर देते तब भी हमको उतना ही मिलता। तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना। तो जब आपको बटे में कोई संख्या ना दिया हो तो मन करे तो आप उसके बटे 1 लिख करके फिर उसको सॉल्व करिए, या फिर जो एलसीएम आया है उस एलसीएम का डायरेक्ट उस संख्या में गुणा कर दीजिए, तब भी आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इनको जोड़ लेंगे, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 को फिर हाँसी लगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 51, 51 बटे 5। अब इसको सही में बदलेंगे तो कितना होगा, 10 सही 1 बटा 5, क्योंकि 5 से आप 50 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, और आपने 5 से भाग दिया था तो उसको नीचे लिख दिया, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है फ्रैक्शन का एडिशन, और सेम यही प्रोसेस हम लोग लगाते हैं फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके सब्ट्रैक्शन को समझते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे इसको मिटा दें। देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पे 4 बटा 5 है, फिर माइनस 3 बटा 7 है, ठीक है, इसको हल करना है। या फिर अगर मान लीजिए आपको 2 से ज़्यादा मिल जाए, यहाँ पे तो देखिए 2 ही संख्या है, यहाँ पे मान लीजिए 2 से ज़्यादा है, 4 बटे 3 माइनस 3 बटे 5 माइनस 4 बटे 6 ऐसे करके है, ठीक है ना। तो देखिए तरीका क्या होता है, पहले हम लोग जैसे जब एडिशन कर रहे थे तो एलसीएम ले रहे थे, वैसे ही जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी आप एलसीएम ही लेंगे, ठीक है ना। और किन का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमेशा हर का लिया जाता है। हर मत बोले तो डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बोले तो जो नीचे होता है, यानी कि 5 और 7 इनका आप एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 35। अब जब जिनका आप एलसीएम लेते हैं फिर उन्हीं से एक एक करके डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पे जो मिलता है जस्ट उसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 5 और 7 का एलसीएम लिया था तो 35 मिला था। अब इन्हीं 5 और 7 से एक एक करके डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब 35 में आप डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, अब उस 7 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में, तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, आप 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो जब आप 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। अब 5 का क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, यानी कि 3 में, तो 5 3 जा 15। अब देखिए 28 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 13 यानी कि 13 बचेगा, और यहाँ पे 35 है, आंसर हो गया। अब देखिए कितने लोग इसी को शॉर्टकट तरीके से बताते हैं, भैया शॉर्टकट नहीं होता है, वो बेसिकली यही होता है जो हमने बताया, जो बेसिक इसका है वो वही होता है, बस उसको करने का जो तरीका है ना, लोग उसको
थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा करके बोल देते तो कहते हैं ये शॉर्टकट तरीका। देखिए शॉर्टकट में क्या है, अभी इसी को हम यहाँ पे ये 9 बता करके हम बोलें कि देखो बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, तो क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को घटा लो, घटाने के बाद ये जो नीचे है इनका मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए 7 का आप 4 में गुणा करेंगे तो कहेंगे 28 हो गया, फिर -5 का इसमें गुणा करेंगे बोलेंगे 15 और फिर 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35। तो देखो भैया वही तो बातें आ रही हैं। तो ये जो शॉर्टकट आपका बनता है वो आपका बेसिक से ही बनता है। ठीक है ना। तो अगर आपका बेसिक आएगा तो आप शॉर्टकट फटाफट लगाते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 13/35। आया बात समझ में। तो आपको हमेशा बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप शॉर्टकट आराम से समझ जाएंगे। ठीक है ना। शॉर्टकट बेसिक से ही बनता है। जैसे ये वाला देखिए शॉर्टकट बना है, लेकिन ये कैसे बना है, बेसिक से ही बना है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक क्या है। अगर आप बेसिक सीख गए तो आपको शॉर्टकट सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब इस तरह का देखते हैं 3, 5 और 6। अब इनका एलसीएम कितना होगा 3, 5, 6 का, तो आपको 30 मिलेगा इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो जब आप 30 इसका एलसीएम मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उन्हीं से आप इसमें डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले 10 बार जाएगा। अब 10 बार जाएगा तो अब उस 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो हो जाएगा 40। और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो जब आप 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से इसमें डिवाइड करने पे 6 मिलेगा। अब 6 का मल्टीप्लाई जस्ट इसके ऊपर वाले यानी कि 3 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे। और फिर 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और उस 5 का मल्टीप्लाई जस्ट इसके ऊपर यानी कि 4 में कर लेंगे तो 5 4 जा 20। अब देखिए यहाँ पे करते क्या है, एक जैसे साइन वाले को एक साथ लिखते हैं, यानी कि एक साथ हल करते हैं। चाहे वो प्लस प्लस होगा तब भी उनको ऐड करेंगे, अगर माइनस माइनस होगा तब भी ऐड करेंगे। आया बात समझ में। तो ये होता है इसमें हल करने का तरीका। तो देखिए 40 के आगे प्लस का चिन्ह है। अच्छा यहाँ पे आगे का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है ना। जब भी हम बोलें 4 के आगे, 3 के आगे, 5 के आगे प्लस चिन्ह है चाहे माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब हम किसकी तरफ बात कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। जैसे हम बोलें 5 के आगे प्लस चिन्ह है या फिर बोले 5 के आगे माइनस चिन्ह है तो आगे मतलब इधर नहीं, इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है ना। तो 5 के आगे मतलब लेफ्ट में। तो यही बात है। देखिए 40 के आगे प्लस चिन्ह है, 18 के आगे माइनस और 20 के आगे माइनस। तो इन दोनों के आगे एक जैसा चिन्ह है यानी कि माइनस माइनस है। तो हमने बोला ना कि अगर माइनस माइनस होगा तभी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर प्लस प्लस होगा तभी आप क्या करेंगे, तभी आप ऐड ही करेंगे। ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा कि अगर साइन एक जैसा होगा तो एक जैसा साइन आपका प्लस प्लस भी हो सकता है और माइनस माइनस भी हो सकता है। तो जब साइन एक जैसा रहे तो आप ऐड करेंगे, और जब साइन चेंज रहे मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस, मतलब प्लस माइनस हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप घटाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं घटाएंगे। और जब आपका माइनस प्लस रहेगा तभी आप क्या करेंगे, तभी आप घटाएंगे ही। ठीक है। तो जब चिन्ह एक जैसा हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो जोड़ेंगे, और जब चिन्ह विपरीत हो यानी कि प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो तो आप हमेशा घटाएंगे। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, जब चिन्ह एक जैसा होता है चाहे माइनस माइनस चाहे प्लस प्लस तो ये तो जुटता ही है, लेकिन अगर प्लस प्लस रहेगा तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, और अगर माइनस रहेगा तो उन दोनों को जोड़ेंगे और माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहीं पे देखिए 40 के आगे प्लस है तो 40 कोई आगे प्लस लिख देंगे, ये अकेला है तो अकेला लिख दिए। अब 18 के आगे माइनस और 20 के आगे माइनस, तो चिन्ह एक जैसा होने की वजह से इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। ठीक है ना। तो 18 में 20 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, और बटे में है 30। अब 40 में से 38 घटेगा तो बचेगा 2 और बटे में 30 है। अब देखिए 2 से 30 को काट देंगे तो 2 से 2 कटा एक बार में, 2 से 30 कटा 15 बार में, तो ये हो गया ऊपर 1 और नीचे हो गया 15। अब काटने का तरीका क्या होता है, जब भी आप ऊपर और नीचे काटते हैं तो सेम संख्या से काटते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ऊपर वाले को 2 से काट दें और नीचे वाले को 15 से काट दें, ऐसा नहीं है। हमेशा ऊपर नीचे जब भी काटते हैं तो एक जैसे संख्या से काटते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे हमने 2 से काटा, तो 2 से 2 को काटा एक बार में और 2 से 30 को काटा 15 बार में। ठीक है ना। तो जब भी काटते हैं तो सेम संख्या से काटते हैं ऊपर नीचे। ठीक है ना। तो यही आपका 1/15 हो गया आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक ना। तो एक बार फिर समझ लीजिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जब भी आप फ्रैक्शन का एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन करने जाएं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद उन्हीं डिनोमिनेटर से एक एक करके भाग दें। जब आप भाग देंगे तो भाग देने पे कुछ आपको मिलेगा, तो जो भाग देने पे मिलता है जस्ट उसके ऊपर वाले में आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद चिन्ह के अनुसार आप चाहे उनको जोड़ दीजिए चाहे उनको घटा लीजिए,
वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आया बात समझे। अब चलते हैं हम लोग फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। अब देखिए फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बहुत सिंपल होता है ये। मान लीजिए हमारे पास 3/5 हो, ठीक है, ऐसे करके दिया हो, ऐसे, या फिर एक तरह ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन का एडिशन करना हो, उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, डिवीजन करना, कुछ भी करना हो, आपको हमेशा एग्जैक्ट बटे में लिखना पड़ेगा। जब तक आप उसको एग्जैक्ट बटे में नहीं लिखेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब भी आपको फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चंस दिखे तो पहले आप उसको एग्जैक्ट बटे के रूप में लिखिए, और जब एग्जैक्ट बटे के रूप में हो जाए तब उनको जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, आप कोई भी संक्रियाएं करिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में एग्जैक्ट बटे के रूप में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट बटे के रूप में बनाएंगे। तो ये तो 3/5 है ही, लेकिन ये नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, 10 में 1 जोड़ लेंगे तो 11, 11/5 हो जाएगा। फिर ये देखिए 4 है तो इसको आप 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है उनका गुणा कैसे होता है, तो अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं और हर का हर में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो अंश का अंश में गुणा करके अंश में लिख देते हैं और हर का हर में गुणा करके हर में लिख देते हैं, यही आपका बन जाता है उन संख्याओं का क्या, मल्टीप्लिकेशन। आए बात समझ में। जैसे देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करके अंश में लिख देंगे और हर का हर में मल्टीप्लिकेशन करके हर में लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए 3 का 11 में गुणा करेंगे तो 33, और फिर इस 33 का हम 4 में गुणा कर लेंगे तो 33 का कितना हो जाएगा, 132, ठीक है ना। अब ऊपर का हमने यानी कि अंश का गुणा करके हमने अंश में लिख दिया, अब हर का गुणा करके हर में लिखेंगे तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 ही होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। या फिर आप चाहते हैं तो सही में बदल दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 25 पचे 125 होगा, अब 132 में से 125 घटाएंगे तो आपका बचेगा 7, तो यानी कि 7 शेषफल हो गया और नीचे आपने 25 से भाग दिया था तो 25, यही आपका बन जाएगा आंसर। अच्छा अब देखिए जो अब हम बेसिक तरीका यही है कि अंश का अंश में गुणा करके अंश में लिखिए, हर का हर में गुणा करके हर में लिखिए। तो देखिए जब आप इस तरह से आप गुणा करेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ी संख्याएं ना मिलें तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में संख्याएं कटने वाली होती हैं तो उन संख्याओं को काट करके छोटा बना लेते हैं। छोटा बनाने के बाद क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करके अंश में लिख देते हैं और हर का हर में गुणा करके हर में लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो ये 3/5 है। अच्छा हम लोग अभी तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जैक्ट बटे के रूप में नहीं है। तो पहले आप इसको एग्जैक्ट बटे के रूप में बनाएंगे, तो ये 5 दूना 10 और 1 11, 11/5 हो जाएगा। फिर गुणिए कितना होगा, 3 7 21 और 21 2 23, 23/3, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि आप फ्रैक्शन में अगर अंश और हर में कटने वाला है तो उसको काट सकते हैं, उसको छोटा बना सकते हैं। तो जरा देखा जाए कि इसमें कटेगा क्या, तो देखिए कट गया, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अंश और हर में हमेशा कटते हैं, अंश और अंश हर या हर में नहीं कटते हैं। जैसे आप कहेंगे कि भाई 5 से 5 को काट दें तो नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये केवल हर में है। अगर यही 1 5 नीचे होता है और 1 5 ऊपर होता तो कट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 ऊपर था, यहाँ पे 3 नीचे था, तो ये कट गए। तो जब अंश और हर में होगा तो वो कट जाएंगे, अगर हर में केवल होगा तो नहीं कटेगा, चाहे केवल अंश में होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। हमेशा कब करते हैं, जब अंश और हर में रहते हैं तब। अब देखिए 3 से 3 कट गया, अब हमारा ऊपर क्या बचा, 11 और 23 और नीचे बचा 5 और 5। तो ऊपर का ऊपर यानी कि 11 का 23 में गुणा कर लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 253 और नीचे कितना हो जाएगा 25। 23 से कम 23, 23 को 3 हासिल 2, फिर 23 से कम 23, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, यानी कि 253/25, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, 25 से 253 में भाग देंगे तो 25 दहा में 250, अब 253 में से 250 घटा देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, तो जो शेषफल है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो पहले आप फ्रैक्शन को एग्जैक्ट बटे के रूप में बदलेंगे, और जब एग्जैक्ट बटे के रूप में बदल जाएगा तो अंश का अंश में गुणा करके अंश में लिख देंगे और हर का हर में गुणा करके हर में लिख देंगे। लेकिन ये संक्रिया करने से पहले अगर अंश और हर में कोई संख्याएं कटने वाली होती हैं तो उनको काट करके छोटा बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपका बचता है उसको में अंश का अंश में गुणा करके अंश में लिख देते हैं और हर का हर में गुणा करके हर में लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर बन जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं फ्रैक्शन के डिवीजन में, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और अब हम चलते हैं डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो यही ले लेते हैं, बस साइन बदल देते हैं, ठीक है ना। अब कंसेप्ट को समझिए
कंसेप्ट क्या है कि इसको भी आप पहले एग्जैक्ट बटे के रूप में बदलेंगे, ये आपका 11/5 हो जाएगा और ये भी आपका 4/1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब करते क्या है कि भाग को गुणे में बदल देते हैं। आज जब गुणे में बदलते हैं तो जो आपके भाग के दाहिने तरफ वाले संख्याएं होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। अब ये उल्टे क्यों हो जाते हैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे क्या है 5/3। इस 5/3 का मतलब क्या हो रहा है, 5/3 का मतलब ये है कि हमने 5 में 3 से भाग दिया, 5 में 3 से भाग दिया। अच्छा क्या हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 5 × 1/3। बात समझ पा रहे हैं ना, यानी कि हम इस 5/3 को 5 × 1/3 लिख सकते हैं। तो देखिए इस समय क्या था कि हमने 3 से भाग दिया था 5 में, तो हमको ये चीज़ें देखने के लिए मिल रहा था स्पष्ट। अब जब इसी को, अब पहले तो ये भाग में था, अब हमने इसको किस में बदल दिया, गुणे में बदल दिया। तो देखिए हमने 3 से भाग दिया था, तो अब देखिए ये जब गुणे में बदला तो देखिए ये 3 किस में आ गया, बटे में, यानी कि 1/3 हो गया। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि देखिए इसी को जो हमने गुणे में बदला तो ये जो 3 था वो पलट गया, ये 1/3 हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो पहले क्या था, हमने 5 में 3 से भाग दिया था। अब हम जब इसी को इस रूप में लिख रहे हैं 5 × 1/3 में, तो देखिए जब हमने भाग को गुणे में बदला तो ये जो 3 था वो 1/3 हो गया, यानी कि अंक पलट गया ना। तो वही बात हम बताना चाहते हैं कि जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं तो जो दाहिने तरफ वाली संख्याएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। और उल्टी होने के बाद क्या हो जाती हैं, ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन पे चला जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये तो अभी हमने सीखा, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये 3/5 को ऐसे रहने देंगे। अब इस भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये 11/5 था, तो ये 5/11 हो जाएगा। संख्याएं उल्टी हो जाती हैं, ठीक है ना। और फिर इस वाले भाग को भी गुणे में बदलेंगे तो ये 4/1 है, तो 1/4 हो जाएगा। अभी देखिए ये पूरा का पूरा आपका मल्टीप्लिकेशन के जैसा हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो अंश का अंश में और हर का हर में, लेकिन उसको करने से पहले अगर अंश और हर में कटने वाला होता है तो उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो जरा देखिए ऊपर नीचे कटेगा क्या, यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो हमने काट दिया। अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, तो देखिए ऊपर बचा 3 और 1, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और नीचे बचा 11 और 4, तो यानी कि 44। तो यही हो गया 3/44, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए इधर देखते हैं, तो ये भी उसी के जैसा है। तो ये 3/5, फिर भाग का 5 2 9 10 1 11, तो 11/5, फिर भाग का, फिर 3 7 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, तो 23/3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/11, फिर इस वाले भाग को गुणे में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/23। अब ये आपका बन गया पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन के जैसा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अगर अंश और हर में कटने वाला होता है तो उसको काट लेते हैं। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो अंश का अंश में और हर का हर में, क्योंकि यहाँ पे 23 है यार, ठीक है ना। तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर लेंगे। तो देखिए अंश में क्या है 3 और 3, तो इनका गुणा करेंगे तो 9, और हर में क्या है 11 और 23, तो 11 में 23 का गुणा करेंगे तो 253, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का डिवीजन चारों देख लिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखिए, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा।